जी आज पेट्स के ब्रेकफास्ट के लिए मैंने तैयार क्या किया है दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूफी पेट चैनल। आप देख रहे हैं रूफी पेट चैनल। और ये लगता है मेरे कुछ मेहमान आ गए, मैं जल्दी जल्दी जाऊं और उनके मुड़ा साफ करूं। ये ले मुड़ा साफ किया, जल्दी जल्दी मेहमान आ गए और मुड़े पे मैं खुद बैठ गया हूँ। जी फ्रेंड्स, मेरे पेट्स का ब्रेकफास्ट आ चुका हुआ है और ब्रेकफास्ट में क्या कुछ है ये आपको दिखाते हैं, लाइव दिखाते हैं इनको आपको। ये देखें माशाल्लाह, ये भी बहुत गर्म है अभी। ओहो गर्म है यार, गर्म है अभी, गर्म है। चले अभी मैं इसको कवर कर देता हूँ। इन्होंने बकायदा हमला कर दिया है। ब्रेकफास्ट का टाइम इनका हो चुका हुआ है, थोड़ी सी देर हो गई है, आज कहीं जाना था तो उधर मसरूफ रहा हूँ। तो दोस्तों इनके ब्रेकफास्ट में आज हमने उबली गंदम, उबले चावल और उसके अंदर उबली हुई रोटी डाली है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे आज डिस्कस करनी है, इनके ब्रेकफास्ट में आज मैंने पिसे हुए चने भी डाले हैं। चना ग्राम्स यानी ग्राउंड ग्राम्स मैंने डाले हैं और ये इनकी ग्रोथ के लिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है। आपको पता है कि चने घोड़े की पसंदीदा खुराक होते हैं। घोड़े के अंदर कितनी ताकत होती है आपको पता ही है। तो चने घोड़े की पसंदीदा खुराक होती है, तो वो चने अगर आप इनको भी खिलाते हैं तो इनकी ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ेगी। लेकिन किसी भी चीज को खिलाने में, किसी चीज को इस्तेमाल करने में एक क्वांटिटी का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इनको 20 to 30% चने देते हैं, उबाल के देते हैं, ग्राइंड करके देते हैं, तो इनकी ग्रोथ में, इनकी मसल्स में, इनकी हड्डियां मजबूत होंगी और ये अपनी उम्र से बड़े भी दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप थोड़ा सा उलट चल जाते हैं, आप शौक में, या ये लगता है आपको ये बड़े शौक से खा रहे हैं और बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो आप उसकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, तो फिर इनकी ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाएगी। ये अपनी उम्र से छोटे दिखाई देंगे, इनकी हड्डियां भी कमजोर हो सकती हैं और ये अंडे देना बंद भी कर सकते हैं। और ये सबसे अहम बात कि ये जो चने होते हैं ये प्रोटीन का, आप समझ लें, एक पावर हाउस होते हैं। इनके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होती है और प्रोटीन की मिकदार पेट्स को हमेशा नॉर्मल हद के अंदर रखनी चाहिए। तो ये आज मैं लेकर आया हूँ, देख सकते हैं आप। ये देखें गर्म है अभी, इनको मैंने ठंडा करना है तो देना। देख गर्म गर्म पे ही जो है वो टूट पड़े और बस करें यार, गर्म है। और एक और चीज मैंने आपको बताई कि इसमें मैंने केले के छिलके और कुछ खराब केले और कुछ किचन जो वेस्ट है वो भी मैंने डाला हुआ। देखिए गर्म लगा रहा, अब निकला भी जा रहा है इससे। तो किचन वेस्ट जो होता है ना फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छा होता है इन परिंदों की ग्रोथ के लिए और इन परिंदों के खाने के लिए। जो किचन वेस्ट होता है, यानी जो किचन से बची हुई जो टमाटर के, पोटैटोज के छिलके होते हैं, टोमेटोज के छिलके होते हैं, या इसी तरह स्वान जितनी भी किचन की चीजें हैं जो बचती हैं, तो वो इनको खुराक के तौर पर दें तो इनकी ग्रोथ में ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, मैंने इनको खाना ब्रेकफास्ट दे दिया है। इनके लिए मैंने 3-4 हेडक्वार्टर्स बनाए हुए हैं। वो उधर देखें, एक हेडक्वार्टर उधर है, एक इधर इसकी इधर है, एक इधर है। और ये डक्स का हेडक्वार्टर देखें। डक्स को खाना देने का, ब्रेकफास्ट देने का एक अलग तरीका होता है। डक्स को चाहिए कि आप जो उनको खाना या ब्रेकफास्ट, लंच कुछ भी दे रहे हैं, पानी डालें और पानी के अंदर वो खाना डाल दें। वो इस तरह वो बड़ा खुशी से खाती हैं। देखें आप, ये डक्स जो है वो खाना खा रही हैं। और जो दूसरी हैंड्स हैं और या ये चकोरे हैं, ये इनका खाना खाने का जरा अपना तरीका है। इनका जो इनकी चूंच जो है वो छाननी की तरह काम करती है, सीव की तरह। जब खाना पानी के अंदर होता है तो वो उस खाने को वहां से निथार लेती हैं और पानी को बाहर निकाल लेती हैं। खाना जो है उनके स्टमक में, उनके पेट में जाता रहता है। तो ये हालांकि उस वैसे भी तो खा सकती हैं, लेकिन इस तरह खाना इनकी सेहत के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए और इनकी एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है। तो आप भी हमेशा ये ख्याल रखें, ये डक्स को जब भी अपने खाना देना है तो पानी लें, पानी के अंदर वो खाना डाल दें, तो आगे इनकी अपनी जो है वो एक्टिविटी होगी। आगे इनका अपना काम है वो कैसे उस खाने को निथार के खाती हैं। डियर फ्रेंड्स, डक्स को ये चीजें सिखानी नहीं पड़ती कि खाना कैसे खाना है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे डकलिंग, इसे एक मुर्गी ने जो है वो पाला है।
बल्कि यूं कहना चाहिए कि इसे मुर्गी ने जन्म दिया है। लेकिन इसके खाने का तरीका मुर्गी से टोटली डिफरेंट है। आप देख लें, इसके सामने मैंने खाना रखा हुआ है, तो इस वक्त तो वो डर रहा है, पीछे चला गया। तो ये खाना हमेशा पानी में से नथार के खाता है, यानी पानी में रखें तो वहां से ये अपनी चोंच को छाननी की तरह इस्तेमाल करके ये खाना खाता है। ब्रेकफास्ट है या लंच है। तो जिसका मतलब ये हुआ कि खाने का जो तरीका होता है वो परिंदों को सिखाना नहीं पड़ता। ये चीजें इनहेरिटेड होती हैं, ये चीजें उन्हें विरासत में मिलती हैं कि उन्होंने अपने खाने को कैसे खाना है। तो दोस्तों, ये थी ब्रेकफास्ट की शाइनिंग सिंटिलेटिंग वीडियो। इसी तरह की मजीद शाइनिंग वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए। बाय बाय।